एपिसोड 72। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारे जान था वो फैंजियन पवेलियन से अपने ग्रुप को लेकर निकल जाता है। अब रास्ते में जाते जाते हमारी जान की मुलाकात वानजिया पवेलियन, बोला जाए तो शॉर्ट पवेलियन के स्टूडेंटों से हो जाती है, जिनकी हालत आसपास की एनर्जी की वजह से बहुत ही ज्यादा बुरी थी। हमारे जान चलता है तो इन्हें कुछ गोलियां दे देता है और बदले में ये बंदे चलते हैं तो हमारी जान को इन्फॉर्मेशन बताने लगते हैं। और ये वान हुआ पवेलियन है ना, इससे दो बंदे आए हुए थे। इनमें से एक लड़की थी और एक लड़का था। लड़की का नाम था होंग कियान और लड़का का नाम था सोंग किंग। अब जो लड़का चलता है सोंग किंग, तो यहाँ पर हमारी जान को बताने लगता है कि जो पोर्टल है ना उसके अंदर 3 पहाड़ है और वो तीनों पहाड़ है ना वो एक के ऊपर एक है, बोला जाए तो मिस्ट्री जैसे है। हमारे जान चलता है तो पूछने लगता है कि वहाँ पर जो इग्रहणी टेंस मिलने वाले हैं वो कौन से पहाड़ पर मिलने वाले हैं। सोंग किंग चलता है तो मना कर देता है कि नहीं, मुझे इसके बारे में पता नहीं है। जान चलता है तो पूछने लगता है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्या तुम ये बता सकते हो वहाँ पर जो लाइफ और डेथ की एनर्जी मिलेगी वो कहाँ पर मिलेगी। अब जैसे ये बंदा सोंग किंग ये वाला जवाब मतलब की सवाल सुनता है ना, तो ये कहने लगता है कि वो तुम्हें क्यों चाहिए, तुम्हें पता है ना कि उसे प्राप्त करना कितना ज्यादा मुश्किल है। हमारे जान चलता है तो इसे कहने लगता है कि तो अच्छा, तुम्हें पता है उसके बारे में, मुझे बताओ कि वो कहाँ पर मिलेगी। सोंग किंग चलता है तो कहने लगता है कि पहले मुझे गोलियां दो। हमारा जान चलता है तो एक बोतलों से भरी हुई गोलियां, मतलब कि गोली से भरी हुई बोतल सोंग किंग को फेंक देता है। अब जब सोंग किंग अपने पास गोली आता हुआ दिखता है ना, तो वो तुरंत होंग कियान को खवा देता है, जिस वजह से जो होंग कियान है ना वो पहले जैसी हो जाती है। सोंग किंग चलता है, कहने लगता है कि वो लाइफ और डेथ की एनर्जी है ना वो तुम्हें सबसे छोटे पहाड़, बोला जाए तो पहले पहाड़ पर ही मिल जाएगी, लेकिन उसे प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कोई डाउटी लेवल के 8 स्टार वाला बंदा भी उसे इतनी आसानी से प्राप्त नहीं कर। अब जैसे हमारा जान सोंग किंग की बात सुनता है ना, तो वो हमें से हिला देता है कि ठीक है, जानकारी देने के लिए शुक्रिया। जान चलता है तो अपने ग्रुप को लेकर यहाँ से निकल जाता है। अब इसी के साथ सीन से फुटा और हमें एक पोर्टल को बताया जाता है और उस पोर्टल के बाहर 20 से 25 बंदे खड़े हुए होते हैं। और जो 20-25 बंदे थे ना, ये सारे के सारे बंदे जो 9 मेजर सेक्ट है ना उनके थे। सिर्फ यहाँ पर 2 ही सेक्टों के बंदे नहीं आए थे अभी तक। एक था उनमें से फैंजियन पवेलियन और दूसरा था वान हुआ पवेलियन। अब यहाँ पर जितने भी बंदे आए हुए थे ना, कौन कौन से सेक्ट से, सारे बंदों का नाम वगैरह पता वगैरह बताया जाता है। मैं सिर्फ तुम्हें मेन बंदों का नाम बता देता हूँ कि जो शॉर्ट सेक्ट्स है, बोला जाए तो वानजिया पवेलियन से 2 बंदे आए हुए हैं। उनमें से एक का नाम है होंग कियान और दूसरे का नाम है सोंग किंग। और जो सोल क्लैन है ना उसकी ओर से एक बंदा अकेला आया हुआ है, उसका नाम है गूनी। और जो पिल बेली है ना उनमें से भी 2 से 3 बंदे आए हुए हैं। और तो और इनमें से एक लड़की तो इतनी ज्यादा पावरफुल है जो कि डाउटी लेवल की 2nd ग्रेड की पिल भी बना सकती है, साथ ही साथ वो डाउटी लेवल के 7 स्टार के मीडियम लेवल वाले बंदे से फाइट भी कर सकती है। अब यहाँ पर सभी बंदों के नाम वगैरह बताए जाते हैं, लेकिन मैं तुम्हें वो नहीं बताऊंगा। आगे चलकर मैं नाम और सेक्ट का, कि कौन सा बंदा कौन से सेक्ट से आया है वो भी बता दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारा जान भी आ जाता है। अब जान के साथ वान हुआ पवेलियन भी आ जाता है। अब जैसे दोनों लास्ट पवेलियन में यहाँ पर आते हैं ना, तो सभी की सभी नजर हमारे जान के ऊपर पड़ जाती है। जान चलता है तो वो भी अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से महसूस कर लेता है कि सभी के सभी लोग उसी को घूर रहे हैं। इतने में सभी लोग जब जान के ग्रुप को देखते हैं ना, तो वो हैरान हो जाते हैं कि जान यहाँ पर क्या करने के लिए आया है। क्या यहाँ पर ये अय्यास करने के लिए आया है या फिर यहाँ से चीजों को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि हमारे जान के ग्रुप में 2 लड़के थे और 5 लड़कियां थी। इसलिए यहाँ पर सभी के सभी लोग हैरान हो रहे होते हैं कि आखिरकार ये लड़का आदमियों को क्यों नहीं लाया। अब इतने में हमें एक बंदे को बताया जाता है। एक बंदा चलता है तो उसकी नजर मोयान पर पड़ जाती है और वो कहने लगता है आगे बढ़कर हमारे जान से कि लड़के इन लड़कियों को मेरे हवाले कर दे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं हुआ। अब जैसे ये बंदा आगे बढ़ता है ना, तो हमारा जान सिर्फ उंगली हिलाता है और उंगली हिलाती जो बंदा उसकी ओर आ रहा था ना, डाउटी के 6 स्टार के मीडियम लेवल का बंदा, उसमें आग लग जाती है और पलक झपकती वो जलकर एकदम राख हो जाता है। अब जब आस पास वाले लोग इतनी आसानी से इस बंदे को जलते हुए देखते हैं ना, तो ये हैरान हो जाते हैं कि जान इसकी पावर भी डाउटी लेवल के 6 स्टार के मीडियम लेवल पर है, फिर भी ये इतना ज्यादा खतरनाक है कि इसने एक बंदे को जलाकर राख कर दिया। शायद जो बंदा है ना, ये जिसका नाम जान है, ये शायद अपनी पावर को सप्रेस कर रखा हुआ है। शायद हमें इससे नहीं उलझना चाहिए। इसलिए यहाँ पर जो बंदे कुछ समय पहले हमारी जान से उलझने की सोच रहे थे ना, वो भी थोड़े पीछे हट जाते हैं। जान चलता है तो यहाँ पर सभी को धमकी देता है कि खबरदार, जो मुझसे किसी ने उलझने की कोशिश की, जो भी उलझेगा वो जलकर राख हो जाएगा। अब जैसे हमारे जान एक कहता है ना, तो सभी के सभी लोग जान से नजर हटाकर जो पोर्टल है ना वहाँ की ओर देखने लगते हैं। लेकिन इतने में यहाँ पर जो शॉर्ट पवेलियन या फिर बोला जाए तो वानजिया पवेलियन का जो स्टूडेंट था ना सोंग किंग, वो चलता है तो जान की ओर देखने लगता है और कहने लगता है कि ये तो वही लड़का है जिसने कुछ समय पहले मेरी मदद की थी। अच्छा, तो इसी का नाम जान है, मैंने इसे देखा नहीं था कि इसका नाम जान। किंग चलता है तो आगे बढ़ता है और जान से हाथ वगैरह मिलाता है, क्योंकि सोंग किंग की जान ने मदद की थी, इसलिए सोंग किंग था ना वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है फिलहाल के लिए। अब जब आस पास वाले लोग सोंग किंग को ऐसा करते हुए देखते हैं ना, तो वो हैरान हो जाते हैं कि सोंग किंग जो कि हमेशा इतना एरोगेंट रहता था, वो जान से इस तरीके से व्यवहार कर रहा है। थोड़ी बहुत और बातचीत करने के बाद सोंग किंग चलता है तो यहाँ पर सभी से कहने लगता है कि
सुनो सुनो सुनो, जो कोई भी इस पोर्टल के अंदर जाना चाहता है तो उसे मेरी मदद करनी होगी, तभी वो इस पोर्टल के अंदर जा पाएगा। इस पोर्टल पर एक सील चढ़ी हुई है, अगर हमने उस सील को नहीं तोड़ा तो इस पोर्टल के अंदर हम नहीं जा पाएंगे। इसलिए जब मैं अटैक करूँ ना इस पोर्टल पर, तभी आप अपने सबसे पावरफुल अटैक इस पोर्टल पर कर देना, जिससे कि इस पोर्टल की सील क्रैक हो जाए और हम इस पोर्टल के अंदर जा सके। अब जैसे ही स्ट्रॉन्ग किंग एक कहता है ना, तो सभी के सभी लोग यहाँ पर हमें से रिला देते हैं कि ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग किंग चलता है तो यहाँ पर एक अटैक बनाता है और अटैक बनाकर सामने जो पोर्टल घूम रहा था ना उसके ऊपर कर देता है। अब जैसे ही स्ट्रॉन्ग किंग अटैक करता है ना, तो वहाँ के यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना, सभी के सभी इस पोर्टल पर अटैक करने लगते हैं, जिस वजह से ये सील थी ना इस पोर्टल के ऊपर चटक जाती है। हालांकि पिछली बार की तरह इस पोर्टल से थोड़ी बहुत ही एनर्जी निकलती है, जिस वजह से यहाँ पर ज्यादा किसी को परेशानी नहीं होती, सभी के सभी लोग चलते हैं तो इस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। अब जैसे इस पोर्टल के अंदर आते हैं ना, तो उन्हें सामने एक लोहे का गेट मिलता है जो कि बहुत ही बड़ा था। अब यहाँ पर सभी के सभी बंदे चलते हैं तो इस लोहे के गेट पर आक्रमण करने लगते हैं, लगे तेरी। लेकिन इस लोहे के गेट पर जितना भी आक्रमण करे, इस लोहे के गेट पर एक स्क्रैच भी नहीं आ रहा था। में हमें जो पिल वैली से लोग आए हुए थे ना, उनको भी बताया जाता है, जो कि अपनी आध्यात्मिक शक्तियां इस गेट में जैसे भेजते थे ना, तो ये गेट उनकी आध्यात्मिक शक्तियों को ही खा जाता था। ये लोग यहाँ पर समझ जाते हैं कि इस गेट को खोलना इतना आसान नहीं है। इतने में हमारे जान और एक लड़की को बताया जाता है, पता नहीं ये लड़का है या फिर लड़की, मतलब कि पिल वैली की एक लड़की को बताया जाता है, और इस लड़की का नाम होता है की हाउ 9। हमारा जान और ये लड़की समझ जाती है कि इस गेट को कैसे खोलना है, लेकिन ना ही ये लड़की कुछ करती है और ना ही हमारे जान कुछ करता है। वे अपनी अपनी जगह पर ठाड़े रहते हैं। इतने में हमें मुंह फैन को बताया जाता है, जो कि समझ जाता है कि इस गेट को कैसे खोलना है। मुंह फैन चलता है तो जान से पूछने लगता है कि क्या हमें कुछ करना चाहिए। जान चलता है तो मना कर देता है कि रुको, पहले इन लोगों को ट्राई कर लेने दो कि ये लोग क्या करना चाहते हैं, उसके बाद हम सोचेंगे कि हमें क्या करना है। अब भाई साहब जान की बातें सुनकर मुंह फैन भी एकदम शांत पड़ जाता है। अब यहाँ पर जितने भी बंदे आए हुए थे ना, सभी के सभी बंदे इस गेट पर हमला करने लगते हैं, लगे तेरी। लेकिन इस गेट को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर बहुत सारे लोग हताश हो जाते हैं कि अब वो भला इस मेटल के गेट को कैसे खोलेंगे। लेकिन इतने में जब सभी लोग हार मान गए थे ना, तो हमारा जान चलता है तो यहाँ पर खड़ा होता है और कहने लगता है कि आप सभी लोगों ने ट्राई कर लिया है, तो क्यों ना मैं भी ट्राई करूं। हमारे जान चलता है तो सभी को समझाने लगता है कि देखो, जब मैं इस गेट पर हमला करूँ ना, उसी समय आप भी सभी इस गेट पर हमला कर दे, वो भी अपनी शक्तियों से नहीं बल्कि अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से। सभी के सभी लोग हमें से रिला देते हैं। अब इसके बाद हमारे जान चलता है तो मुंह फैन की ओर इशारा करता है। मुंह फैन चलता है तो वो भी समझ जाता है। मुंह फैन अपने शरीर से एक नीले कलर की शक्ति निकालता है और इस गेट पर भिजाने लगता है। अब जैसे ही मुंह फैन की ये नीले कलर की शक्ति, जो कि शायद उस प्रकार की शक्तियों से मिलकर बनी थी, इस गेट पर जाती है ना, तो ये गेट अभी तक सभी की आध्यात्मिक शक्तियों को सोख रहा था ना, मुंह फैन की शक्तियों के कारण ये सोख नहीं पाता। इतने में हमारे जान चलता है तो एक अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से इस गेट पर पोर्टल बनाता है और यहाँ पर सभी से माफी मांगता है और पलक झपकती अपनी पूरी ग्रुप को लेकर इस पोर्टल से गायब हो जाता है। अब भाई साहब जब आस पास वाले लोग हमारी जान को इस तरीके से गायब होता हुआ देखते हैं ना, तो वो हैरान हो जाते हैं कि लड़का सभी को चूतिया बनाकर इस पोर्टल से बोला जाए तो मेटल की उस साइड, मेटल की गेट के उस साइड चला गया है। अब यहाँ पर सभी के सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि भला वो इस गेट के उस साइड कैसे जाएंगे। अब यहाँ पर एक लड़की थी जो कि पिल वैली से थी, जिसका नाम था की हाउ 9। ये लड़की चलती है तो सभी को सांत्वना देने लगती है कि टेंशन मत लो, अब हमें सिर्फ अपनी पावर पर रिलायबल कर मतलब कि पावर पर भरोसा कर इस गेट के उस पार जाना है। तो यार जिस किसी को भी इस गेट के उस पार जाना है ना, वो अपनी शक्तियां बचाना बंद करो, इस गेट पर पावरफुल हमला करो। अब जैसे कि हाउ 9 एक कहती है ना, तो सभी के सभी लोग पावरफुल अटैक इस मेटल की गेट पर करने लगते हैं, जिस वजह से मेटल का गेट था ना, ये चटक जाता है। सभी के सभी बंदे चलते हैं तो इस मेटल की गेट के अंदर चले जाते हैं। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जो कि पहले से ही इस मेटल के गेट के अंदर आ चुका था और एक गुफा के जरिए सामने आ चुका था। अब सामने जब हमारे जान देखता है ना, तो वो दिखता है कि कोई तालाब टाइप का एक झरना सा है, और जो झरना का जो पानी है ना, इस तालाब में भरा हुआ है। इस तालाब के ऊपर 3 पहाड़ तैर रहे हैं। इनमें से पहला पहाड़ तो सबसे छोटा है, दूसरा पहाड़ उससे बड़ा है और तीसरा पहाड़ सबसे ज्यादा बड़ा है। अब यहाँ पर यूरो चलती है तो कहने लगती है कि जो दूसरा पहाड़ है ना, मीडियम वाला, उससे मुझे अजीब की शक्तियां महसूस हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो वो शक्तियां मुझे बुला रही हूँ। हमारा जान समझ जाता है कि शायद जो यूरो के इग्रैनी टेंस है ना, वो शायद उसे दूसरे पहाड़ पर ही मिलेंगे। इतने में मुयान चलती है तो यहाँ पर हमारी जान से कहने लगती है कि जो सबसे छोटा पहाड़ है ना, उस पर से मुझे फ्लेम की अजीब सी शक्तियां महसूस हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो वहाँ पर फ्लेम ही फ्लेम हो। हमारा जान समझ जाता है कि जो पहला पहाड़ है ना, उस पर ही शायद जो जीवन और मौत की शक्तियां है ना, वो है। अब यहाँ पर हमारे जान सब कुछ सोच ही रहा होता है, तभी हमारे जान के नीचे की जो जमीन थी ना, वो एकदम गायब हो जाती है, जिस वजह से हमारा जान नीचे गिरने लगता है। अब जैसे हमारे जान नीचे गिरने लगता है ना, तो वो अपनी मतलब कि अपनी शक्तियों से उड़ने की सोचने लगता है। लेकिन हमारा जान
जितना भी ट्राई करे वो उड़ ही नहीं पा रहा था। इतने में जान चलता है तो यहाँ पर अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का भी उपयोग करता है, लेकिन हमारा जान की यहाँ पर आध्यात्मिक शक्तियां भी काम नहीं करती, लेकिन थोड़ा बहुत तो स्पीड कम हो ही जाती है। जान चलता है तो सभी को बचाते हुए आराम से इस पानी में गिर बोला जाए तो नीचे पानी भरा हुआ था, तालाब उस पर गिर जाता है। अब जैसे हमारा जान यहाँ से पानी में गिरता है ना, तो ये पानी ज्यादा गहरा नहीं था, लगभग कढ़ाई के बराबरी था, लेकिन जो आग है मतलब कि जो 3 फाड़ तैर रहे थे ना पानी के ऊपर, उन फाड़ों पर जाने के लिए यहाँ बीच में जो पानी था ना वो बहुत ही ज्यादा गहरा था। इसलिए यहाँ पर जो लड़कियां है ना वो कहने लगती हैं कि मुझे तो तैरना ही नहीं आता, तो भला मैं इस पानी को कैसे पार करूंगी। हमारा जान चलता है तो वो कहने लगता है कि टेंशन मत लो पहले। अब पता नहीं इस लड़की का क्या नाम है, शायद इस लड़की का नाम जियो की है, ठीक है। लड़की चलती है तो ये हमारी जान के साथ तैरती हुए जो पहले नंबर का पहाड़ है ना वहाँ पर जाने लगती है। हमारे जान चलता है तो मुंह फैन से कहकर जाता है कि इनका ख्याल रखना। मुंह फैन भी हमें से रिला देता है। अब हमारे जान और जियो की आगे तैरती हुई जा ही रहे होते हैं, तभी हमारे जान अपनी होली फ्लेम की पावर से उड़ने की सोचता है, लेकिन फिर भी वो नहीं उड़ पाता। हमारे जान समझ जाता है कि एक लास्ट ही चांस है इस नदी को पार करने का और वो है तैर कर जाना। इसलिए जान चलता है तो तैरते हुए आगे जाने लगता है। अब जैसे जैसे हमारे जान आगे जा रहा होता है ना, वैसे वैसे वो जिया थी ना वो भी हमारे जान के पीछे पीछे आती रहती है। इतने में हमारे जान को अनुभव होता है कि मानो उसके पीछे से एक बहुत बड़ी लहर उस पर हमला करने के लिए आ रही हो। अब जैसे हमारे जान इस लहर को देखता है ना तो वो होली फ्लेम से इस लहर को रोकने की सोचता है, लेकिन जो उसकी होली फ्लेम है ना पानी की वजह से सप्रेस हो चुकी थी। इतने में जो जिया की थी ना वो एक हवा का बहुत बड़ा झोंका बनाती है, बोला जाए तो हवा की दीवार बनाती है और यहाँ पर सामने से एक दीवार खड़ी कर देती है, जिस वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ी पानी की लहर थी ना वो रुक जाती है। अब इतने में ये पानी की लहरें चलती हैं तो 10 भागों में विभाजित हो जाती हैं और 10 तरफ से हमारी जान के ऊपर हमला कर देती है। अब जब हमारे जान एक साथ 10 लहरों को अपने ऊपर हमला करते हुए देखता है ना तो थोड़ा हैरान हो जाता है। जान चलता है वो थोड़ा पानी से ऊपर मतलब की अत पर पानी के ऊपर खड़ा हो जाता है और यहाँ पर अपनी तलवार को निकाल कर हमारे जान के पास एक इमोर्टल लेवल की टेक्निक है ना तलवार वाली, उसके 4 लेवल को लॉन्च कर देता है। साथ ही साथ येलो स्पिरिट डिवाइन एंगर और येलो स्पिरिट डिवाइन पाम टोटल 6 अटैकों का उपयोग कर देता है और यहाँ पर जो 10 लहरें आ रही थी ना उसकी ओर 10 की 10 लहरों को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब हमारा जान यहाँ पर राहत की सांस ले ही रहा होता है, तभी पानी के अंदर से जो बेल मछली है ना वो निकल कर बाहर आती है और इस बेल मछली की पावर डाउडी की 8 स्टार पर होती है। हमारा जान समझ जाता है कि इस बेल मछली को वो किसी भी कीमत पर नहीं हरा सकता, क्योंकि नंबर 1 तो ये डाउडी की 8 स्टार पर है, नंबर 2 हमारे जान की जो शक्तियां वगैरह है ना वो भी फिलहाल के लिए यहाँ पर बैन है। अभी कुछ हद तक शक्तियों का उपयोग कर पा रहा है लेकिन अधिक तक शक्तियां बैन है, इसलिए वो इस बेल को नहीं हरा सकता। और तो और पानी में इस बेल की पावर बहुत ही ज्यादा होगी और हमारे जान की जो आग की पावर है ना वो बहुत ही कम हो जाएगी। इसलिए हमारे जान समझ जाता है कि इस बेल को हराना नामुमकिन है और इससे लड़ना एकदम बेवकूफी है। इसलिए जान चलता है तो यहाँ से निकलने की सोचने लगता है, लेकिन फिर जान को दूसरे पल ही याद आ जाता है कि वो यहाँ से इतनी आसानी से नहीं निकल सकता, क्योंकि यहाँ से निकलना तो नामुमकिन है और तैर कर वो जाएगा तो शायद इस बेल का वो नाश्ता बन जाए। इसलिए जान चलता है तो सोच लेता है कि अब फाइनली मुझे इस बेल से लड़ना ही पड़ेगा। जान चलता है तो जो जियो की थी ना उससे कह देता है तुम ऐसा करो कि जो आसपास पानी है ना इसे मुझसे दूर रखो, क्योंकि ये पानी मेरी एनर्जी को कम कर रहा है। जियो की भी जान की बात समझ जाती है। जियो की चलती है तो जान के आसपास जितना भी पानी था ना उसे हटा देती है फिलहाल के लिए अपनी बिंड शक्तियों से, मतलब कि हटाने लगती है, जिस वजह से जान दोबारा से रिकवर होने लगता है। बोला जाए तो ये पानी उसकी शक्तियों पर दबाव पड़ रहा था ना वो अब दबाव पड़ना कम हो जाता है, इसलिए जान दोबारा से अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता था। जान चलता है तो यहाँ से उड़ने की सोचता है, लेकिन हमारे जान यहाँ से उड़ ही नहीं पा रहा था। जान चलता है हमने जो बेल प्रकट हुई थी ना उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। सबसे पहले जान चलता है तो अपने 3 मिस्टीरियस चेंजिंग को एक्टिवेट करता है, जिस वजह से हमारे जान की जो पावर है ना वो डाउडी के 7 स्टार के मीडियम लेवल पर पहुंच जाती है। अब इसके बाद हमारे जान चलता है तो अपनी तलवार को निकालता है और मिल्की व्हाइट फ्लेम को अपने शरीर पर चढ़ा लेता है और सामने वो बेल थी ना उससे उस पर अटैक करने लगता है। लगातार ये बेल चलती है तो हमारे जान के एक भी अटैक को डॉच नहीं करती बल्कि अपने शरीर पर ही लेती रहती है और तो और इस बेल को कुछ अंतर भी नहीं पड़ रहा होता है। हमारे जान समझ जाता है कि शायद इस बेल को हराना इतना आसान नहीं है। जान चलता है तो अभी तक वो मिल्की व्हाइट फ्लेम का इस्तेमाल कर रहा था ना उसकी बदले अब हमारा जान एक होली फ्लेम का इस्तेमाल करने लगता है। जैसे हमारे जान होली फ्लेम का इस्तेमाल कर सामने वाली बेल पर येलो स्पिरिट डिवाइन एंगर का उपयोग करता है ना तो पहले तो ये बेल मछली थी ना हमारे जान की होली फ्लेम को देखकर थोड़ी सी हैरान हो जाती है, लेकिन फिर भी ये हमारी जान की इस होली फ्लेम वाली येलो स्पिरिट डिवाइन एंगर को डॉच नहीं करती थी। अब जैसे हमारी जान का अटैक बेल में लगता है ना तो ये जोर जोर से चीखने लगती है। इसे विश्वास नहीं होता, बोला जाए तो यकीन नहीं होता कि ये होली फ्लेम इतनी ज्यादा पावरफुल हो सकती है। ये बेल मछली चलती है तो जान से रुकने के लिए
कहती है कि लड़के रुको। हमारा जान चलता है तो थोड़ा रुक जाता है। हालांकि अभी भी हमारा जान इस बेल को नहीं हरा सकता था, लेकिन जो बेल मछली है ना, इसने हमारी जान के पास होली फ्लेम देख ली थी और इस बेल मछली को होली फ्लेम की आवश्यकता थी। इसलिए जान से कहने लगती है कि लड़के मैं तुम्हें यहाँ से जाने दे सकती हूँ, लेकिन उसके बदले मुझे कुछ चाहिए। हमारी जान चलता है तो पहले मना करता है, लेकिन फिर दूसरी पली वो समझ जाता है कि शायद ये मछली मुझे मार सकती है, इसलिए कह देता है कि क्या चाहिए। ये मछली चलती है तो बताने लगती है कि यहाँ पर 3 पहाड़ है, तीनों पहाड़ों में से 2 पहाड़ पर तुम जा सकते हो, लेकिन जो तीसरा पहाड़ है ना वहाँ पर तुम नहीं जा सकते। वहाँ पर तुम्हें जाने के लिए स्पेशल टोकनों की आवश्यकता पड़ती है और जो टोकन है ना वो तुम्हें पहले और दूसरे पहाड़ पर मिल जाएंगे, तो मुझे वो टोकन चाहिए। हमारे जान चलता है तो हमें से रिलाता है, क्या ठीक है मैं तुम्हें वो टोकन लाकर दे दूंगा। ये मछली चलती है तो ये भी हमें से रिला देती है। अब इसके बाद हमारे जान चलता है तो इस मछली से रास्ता पूछने ही वाला होता है कि भला मैं इस पहाड़ के ऊपर कैसे चढ़ सकता हूँ, लेकिन इससे पहले ये मछली गायब भी हो जाती है। जान हैरान हो जाता है कि भला वो इस पहाड़ के ऊपर कैसे चढ़ेगा, क्योंकि जो पहाड़ है ना लाल के लिए हमारा जान पानी में है और सामने एक दीवार मान सकते हो कि एक दीवार है, वो भी एकदम चिकनी, और हमारे जान उड़ते हुए जा नहीं सकता। हमारे जान को इस पर चढ़ना ही पड़ेगा। हमारे जान इस पहाड़ के चारों तरफ घूम कर दिख रहा होता है कि कहीं से उसे इस पहाड़ के ऊपर चढ़ने की जगह मिल जाए, लेकिन हमारे जान को जगह नहीं मिल रही थी, इसलिए हमारे जान इस तालाब में इधर उधर भटक रहा। अब जब ये बेल मछली हमारे जान को जगह नहीं बताती और ऐसी चली जाती है तो हमारे जान थोड़ा सा गुस्सा होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। इसलिए जान चलता है तो दोबारा से इस पहाड़ के ऊपर कहाँ से चढ़ना है ना वो वाली जगह ढूंढने लगता है। अब इतने में हमें यूरो, मुंह फैन और बाकी के मुंह फैन के साथ जितने भी बंदे थे ना उन्हें बताया जाता है, मतलब कि लड़कियां थी ना उन्हें बताया जाता है इनके ऊपर भी एक जानवर ने हमला कर दिया था, लेकिन मुंह फैन उसे हरा देता है और जिस जान की तलाश में आगे चलते चलते कहाँ पर पानी गहरा है कहाँ पर कम गहरा, उस रास्ते से चलते चलते जान के पास पहुंच जाता है। जान भी अपने ग्रुप को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि उसका ग्रुप अभी भी ठीक है। अब इतने में हमें और भी बाकी के बंदों को बताया जाता है जो कि यहाँ पर आ चुके हैं और उनके साथ भी वही होता है। जैसे जान अचानक नीचे पानी में गिर गया था ना, ये सारे के सारे बंदे भी अचानक नीचे पानी में गिर जाते हैं और जो उड़ है नहीं सकते थे, इसलिए चलते हुए जो पहला पहाड़ है ना उसका रास्ता ढूंढने लगते हैं, बोला जाए तो पहाड़ के पास आने लगते हैं। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि इस पहाड़ के ऊपर रास्ता ढूंढते 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 परेशान हो जाता है और वो समझ जाता है कि शायद हमें कुछ तरीकों को अपनाना पड़ेगा तभी हम इस पहाड़ के ऊपर चढ़ पाएंगे। अब इतने में हमें फू याओ को बताया जाता है जो कि यहाँ पर कुछ महसूस करने लगती है। फू याओ चलती है तो जो यूरो थी ना उससे कहने लगती है कि तुम शायद हमें यहाँ से निकाल सकती हो, क्योंकि फू याओ यहाँ के बारे में थोड़ा बहुत जानती थी। यूरो हैरान हो जाती है कि भला वो यहाँ से उसे कैसे निकाल सकती है। यूरो चलती है तो वो भी कुछ महसूस करने लगती है। इतने में यूरो का महसूस होता है कि मानो पर एक पक्षी हो जो कि उसका ही हो। यूरो सिर्फ नाम लेती है कि वो वाला पक्षी हाजिर हो। अब जैसे यूरो ये नाम लेती है ना तो जो पानी था ना उससे एक बहुत बड़ा पक्षी निकलता है। अब जैसे ही हमारे जान इस पक्षी को देखता है ना तो पहले तो हैरान हो जाता है कि शायद अब उसे इस पक्षी से लड़ना पड़ेगा, लेकिन यूरो को समझाने पर कि शायद पक्षी हमारा दोस्त की तरह साथ देगा, हमारा जान इस पक्षी पर हमला नहीं करता। यूरो चलती है तो इस पक्षी को आदेश देती है कि यहाँ पर आओ। ये पक्षी चलता है तो तुरंत वहीं पर आ जाता है। हमारा जान और वहाँ के हमारे जान का पूरा ग्रुप चलता है तो इस पक्षी के ऊपर बैठकर ये पहाड़ है ना उसके ऊपर जाने लगता है। अब भाई साहब जैसे हमारा जान इस पक्षी के बैठकर इस पहाड़ के ऊपर जा रहा होता है ना, बाकी के लोग भी हमारे जान को इस पहाड़ के ऊपर जाता हुआ देख रहे होते हैं, चाहे फिर वो गूनी हो या फिर वांजिया या फिर सॉफ्ट पवेलियन के लोग, सभी के सभी लोग हमारे जान को ऊपर जाता हुआ देख रहे होते हैं। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जान चलता है यूरो से कहता है कि इससे कहो पक्षी से कि हमें नीचे लैंड करवाए। यूरो को कहने पर एक पक्षी चलता है तो नीचे उतर जाता है। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर उतरता है ना तो वो आगे बढ़ने लगता है। अब शुरुआत में तो हमारी जान को जंगल वगैरह मिलते हैं, लेकिन फिर आगे चलते चलते हमारे जान को एक रास्ता नजर आ जाता है। जान चलता है तो उसी रास्ते पर आगे बढ़ने लगता है। जैसे जैसे हमारा जान इस रास्ते पर आगे बढ़ता जा रहा था ना वैसे वैसे ये रास्ता और भी ज्यादा सुंदर होता जा रहा। ये रास्ता था ना पूरा संगमरमर से बनता जा रहा था। आगे जान हैरान हो जाता है कि इतनी ज्यादा खूबसूरती। इतने में हमें एक बुड्ढे को बताया जाता है जो कि जान को यहाँ से जाते हुए देख रहा होता है, और जो बुड्ढा था ना ये पीछे हाथ करा हुआ था और हमारे जान को ग्रुप को देख रहा था और जो मन में कहता है कि इस लड़के के पास तो सच में एक होली फ्लेम है। लगता है कि यहाँ की हैरी मून कहीं तो जिस जगह जिसने बनाई है ना उसकी जो स्टूडेंट है ना ये लड़का शायद होली फ्लेम से उस स्टूडेंट को ठीक कर सकता है, और जो लड़की इसके पास को देने की पावर है। ऐसा लगता है कि ये लोग जो भी ये जगह बनाई है ना उसे फायदा पहुंचा सकते हैं। अब जो बुड्ढा चलता है तो यहाँ से गायब हो जाता है। अब इतने में हमें यूरो को बताया जाता है जिसके माथे पर जो एक इनहेरिटेंस की सील चढ़ी हुई थी ना वो चमकने लगती है और यूरो के पास बहुत सारी जानकारी आने लगती है। यूरो चलती है तो सारी की सारी जानकारी यहाँ पर कह देने लगती है, सभी को बताने लगती है, और जियान वगैरह चलते हैं तो यूरो की बात सुनने लगते हैं। अब यूरो चलती है तो बताने लगती है कि जो मेरे माथे पर
जो सील चढ़ी हुई है ना, इसका नाम फेरी मून सील है। और जिस बंदे ने बोला जाए तो जिस औरत ने बनाया है ना, उसका नाम भी फेरी मून है। और जो फेरी मून है ना, उनका एक स्टूडेंट है जो कि फिलहाल के लिए कहीं पर उपलब्ध है और वो बेहोशी की हालत में है और उसे हमें ठीक करना है। इसके अलावा जो फेरी मून है ना, उनके पास एक जेट टोकन है जिसमें बहुत सारी जानकारी है, लेकिन वो जेट टोकन है ना अचानक कहीं पर गायब हो गया है। तो हमें उस वाले जेट टोकन को भी ढूंढना है। और हाँ, ये सारी की सारी जानकारी यूरो के पास है, उसके माथे में जो सील चढ़ी है ना उसके अंदर। और यहाँ पर आते ही ये सारी की सारी जानकारी यूरो के अंदर चली गई है, इसलिए यूरो यहाँ पर हमारे जान की पूरे के पूरे ग्रुप को ये सब बातें बता रही है। ठीक है, अब इतने में जो यूरो की माथे की सील थी ना, वो और भी ज्यादा चमकने लगती है और यूरो के पास और भी ज्यादा जानकारी आ जाती है। ये जानकारी चलती है तो ये जानकारी भी यूरो जान वगैरह को दे देती है। अब इसके बाद जान पूछता है यूरो से, क्या तुम्हें पता है कि फायर और बोला जाए तो जीवन और मौत की जो शक्तियां है ना, वो यहाँ पर कहाँ पर उपलब्ध है। यूरो चलती है तो हमें सिर हिला देते कि हाँ, मुझे पता चल गया है कि वो कहाँ पर उपलब्ध है, मेरे साथ चलो। अब भाई साहब यूरो के है कहती ही हमारे जान का पूरा ग्रुप चलता है तो यूरो के साथ चलने लगता है। यूरो चलती है तो और भी जानकारी देने लगती है कि ये माउंटेन है ना, इस पर 3 प्रकार के बीस्ट उपलब्ध है। बोला जाए तो एनर्जी उपलब्ध है। और जो तीनों बीस्ट है ना, बोला जाए तो एनर्जी बीस्ट या पर कुछ भी हो सकते हैं, उसके बारे में यूरो को भी पता नहीं है। 3 प्रकार की एनर्जी उपलब्ध है, उनमें से जो जीवन और मौत की शक्तियां है ना, एक बीस्ट उनमें से गार्ड करता है। हालांकि जो 2 बीस्ट है ना, वो भी 2 प्रकार की चीजों को गार्ड करते हैं, लेकिन जो जीवन और मौत की शक्तियां है ना, वो यहाँ पर सबसे कमजोर चीज है, इसलिए शायद हमें जानवर भी सबसे कमजोर मिले। अब भाई साहब यूरो जैसे कहती है ना, तो ये आगे बढ़ने लगते हैं। अब आगे बढ़ते बढ़ते हमें एक बंदे को बताया जाता है जो कि जान के ग्रुप को आगे जाते हुए देख रहा होता है। एक बंदा चलता है तो जान और यूरो को देखकर और जान और मोयान को देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर से बोला जाए तो दोनों के अंदर से उसे कुछ अजीब सी शक्तियां महसूस हो रही होती हैं। लेकिन ये बंदा चलता है तो इसे जो फू याओ थी ना, वो सबसे ज्यादा पसंद आ जाती है और कहने लगता है कि मैं इसी के साथ लुका छुपी खेलूंगा। अब हमारे जान का ग्रुप आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी जो फू याओ थी ना, उसे कुछ महसूस होता है और वो कहने लगती है कि सावधान रहो, क्योंकि जो फू याओ और हमारी जान की जो आध्यात्मिक शक्तियां है ना, वो सबसे ज्यादा थी। इसलिए फू याओ और हमारे जान पहले ही समझ जाते थे कि आस पास कोई खतरा है। इनमें एक एनर्जी आती है और फू याओ को यहाँ से खींचकर ले जाने लगती है। अब भाई साहब जब हमारे जान फू याओ को यहाँ से खींचते हुए बोला जाए तो कहीं पर जाते हुए दिखता है ना, तो हमारे जान तुरंत अपने ग्रुप को सतर्क करता है और फू याओ को पीछे जाने लगता है। हालांकि हमारे जान का ग्रुप भी हमारे जान के पीछा करता है, लेकिन हमारे जान मना कर देता है कि मेरा पीछा मत करो, मैं फू याओ को लेकर यहीं पर आता हूँ। फिर भी जो मोयान थी ना, वो हमारे जान के पीछे आ जाती है। अब भाई साहब हमारा जान था ना, उसने फू याओ के ऊपर एक सील छोड़ी थी, जिससे हमारे जान फू याओ की लोकेशन का पता लगा सकता है। जान चलता है तो फू याओ का पता लगाते लगाते एक जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर बहुत सारे बांस ही बांस उगे हुए थे। अब जैसे ही हमारे जान इस बांसों को उगता हुआ देखता है ना, मतलब कि इतने सारे बांसों को देखता है ना, तो वो समझ जाता है कि यहाँ पर कोई फॉर्मेशन चढ़ा हुआ है। अब हमारा जान चलता है तो इस फॉर्मेशन को तोड़ने लगता है। अब इतने में हमें एक बंदे को बताया जाता है जो कि फू याओ को लेकर इस फॉर्मेशन के अंदर आ गया था। हालांकि ये फॉर्मेशन बना हुआ था ना, ये बहुत सारी जड़ी बूटियों से मिलकर बना था। अब हमें इसी बंदे को बताया जाता है जो कि फू याओ को यहाँ पर ले आया। एक बंदा था ना, इसके सब कुछ आधे ही आधे थे। बोला जाए तो कान भी आधे, नाक भी आधी, गला भी आधा, बाल भी आधे, हाथ भी आधे, उंगलियां भी आधी। बोला जाए तो सब कुछ आधा ही आधा था, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा खौफनाक दिख रहा था। हालांकि ये इंसानी था, लेकिन किसी कारण की वजह से ये सब कुछ मतलब कि इसका सब कुछ आधा आधा हो गया था। को नहीं, अब इसके बारे में मैं आपको बाद में भाई आखिर ये बंदा है कौन, जबकि अगली वीडियो में जानने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।